नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पूर्व विधायक जी श्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री जोत सिंह गुंसाला जी आए हुए हैं। तो इनसे हम जानते हैं कार्यक्रम में सर क्या क्या बातें हुई और किस प्रकार से कांग्रेसी लोग और विचारधारा यहाँ लोगों ने देखी, लोग किस प्रकार से जनता का उत्साह रहा। तो आप बताइए सर। मसूरी विधानसभा में इस क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया। उसमें कई लोगों को सम्मानित किया गया। ब्लॉक प्रमुख उसमें आई, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष उसमें आए और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस आयोजन में आए। ये आयोजन अपने में 73वें और 74वें संविधान संशोधन की एक झलक थी, जिसमें महिलाओं की भागीदारी और महिलाओं का ये आग्रह था कि कम से कम जो है विधानसभाओं में भी और लोकसभा में भी हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व तो महिलाओं का मिलना चाहिए। लेकिन देगा कौन? ये तो परिसीमन और इसको सब घाल मेल करके जो है केंद्र की सरकार ने उसको लटका दिया, जबकि 33% जो है महिलाओं का आरक्षण पारित हो चुका है। पार्लियामेंट ने पारित कर दिया है, ध्वनि मत से पारित किया, लेकिन उसको लागू करने के लिए बीच में जो है परिसीमन की कड़ी उससे मिला दी, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस उसका विरोध करती है और कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़ कर ये जो है सदन में भी और सदन के बाहर भी इस चीज़ का पुरजोर वकालत की है कि महिलाओं का आरक्षण विधानसभा और संसद में होना चाहिए, ठीक है ना, 33%। और सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ लिख कर रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली से लेकर पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ जीएनजी ने जो है तहलका मचा दिया अपने अधिकारों के लिए, सरकार में बैठे हुए शिक्षा मंत्री टीटी पर जो है इस्तीफा देना पड़ा और अब उसी के कड़ी में जो है गृह मंत्री से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये नौजवान, इसलिए नौजवान कह रहे हैं कि नौजवानों के रोजगार के हक मारे जा रहे हैं, हकों पर डाका डाला जा रहा है और ये तमाम पूंजीपतियों को जो है संरक्षण दिया जा रहा है। सर आपको क्या लगता है, जैसे जल्दी विधानसभा के चुनाव हमारे उत्तराखंड में शुरू होने वाले हैं, तो कांग्रेस में क्या मतलब रहेगा यहाँ पे, कौन कौन से प्रत्याशी यहाँ खड़े हो रहे हैं? नहीं, जो भी आवेदन करेगा प्रत्याशी बनने के लिए, पार्टी उसका आवेदन को स्वीकार करेगी जब आवेदन मांगने की बात आएगी। और जिसको भी पार्टी जो है जिसका भी आवेदन स्वीकार होता है, जिसको भी पार्टी टिकट देती है, कांग्रेस पार्टी उसके लिए काम करती रहेगी और यहाँ से इस मसूरी विधानसभा को हर हालत में जो है जीत की दहलीज पे पहुँचाना है। सर यहाँ पे अभी हाल ही में श्री राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने युवाओं की बातें की, युवा शक्ति को उन्होंने एकत्रित किया, तो आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल, युवा वो तो छात्रों की गूंज जो है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और पूरे हिंदुस्तान में वो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और आज भी उसी गूंज कार्यक्रम के साथ साथ सीएनजी लोगों ने भी जो है उसमें जेएनजी लोग भी आ गए और जेएनजी के साथ युवा भी आ गया, एनएसयूआई भी आ गया, यूथ कांग्रेस भी आ गया और बेरोजगार साथी भी आ गए। सब मिलाकर जो है अपने हकों को मान रहे हैं और हक वो कहते हैं हमारे रोजगार के अवसर पैदा करिए, हमको नौकरी दीजिए, जितनी शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके आधार पर हमको जो है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। ये सरकार ये कुछ देने वाली नहीं है और ये सरकार जो है कुल मिलाकर जो है पूंजीपतियों का संरक्षण कर रही है, इससे आगे कुछ नहीं। धन्यवाद। हमारे साथ थे पूर्व विधायक श्री जोत सिंह गुंसाला जी। मैं चक्रम टाइम न्यूज़ से अजय कुमार, धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ हैं जिला पंचायत गोविंद सिंह पुंडीर जी, बबलू भाई। इनसे जानते हैं कार्यक्रम के बारे में, क्या क्या बातें रही, क्या क्या यहाँ पे हुआ, आइए जानते हैं इनसे। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। जिस प्रकार से यहाँ अभी 1 साल हुआ है, तो आपको क्या लगता है जो यहाँ पे प्रधान थे, जितने भी प्रधान हैं वर्तमान में, तो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? देखिए, प्रधानों की तो मजबूरी कर दी है सरकार ने। जी राम जी के नाम से एक योजना जो मनरेगा के नाम से थी, प्रधान सारा कार्य जो उसी से करता था, लेकिन आज इन्होंने जी राम जी को लगा करके और उस पर इतनी वो लगा दी है कि जो प्रधान काम नहीं कर पा रहे। तो हम भी सरकार से भी कहना चाहते हैं कि सरल आप करिए प्रधान, ताकि काम कर पाएँ और जनता को जो है एक मनरेगा एक ऐसी योजना है जिससे आम आदमी का काम होता था, लेकिन ये भाजपा द्वारा जो है बदल दी गई है। तो इससे जो है प्रधानों को काम करने में दिक्कतें आ रही हैं, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और उसके माध्यम से जो प्रधान नहीं कर पा रहे, जो मेरा जितना मेरी सामर्थ्य है मैं कर रहा हूँ,
तो मैं अपने क्षेत्र में अपने प्रधानों को लेकर के अपने क्षेत्र की जो मेरी जिला पंचायत मेरी जिम्मेवारी भी बनती है, जवाबदारी भी बनती है। तो मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा मैं 1 साल के अंदर जो हमने कहा, अगर मैं समझता हूँ कि गणेश जोशी से मैंने 4 गुना ज़्यादा कर दिया है और 5 साल में हम बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन अगर सरकार आती है तो हम समझते हैं कि अपने क्षेत्र को किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना नहीं करेंगे। सर जैसे आज यहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ, तो इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र की जनता, आपने देखा होगा कि कितनी भीड़ के साथ मातृशक्ति हमारी आई, युवा साथी आए और हमारे बड़े बुजुर्ग आए। और ये पहली बार ऐसी बड़ी सभा यहाँ पर हुई हमारे क्षेत्र में और लोगों के अंदर उत्साह है कि इस बार जो है कांग्रेस का साथ देना और बीजेपी को उखाड़ के फेंकना। धन्यवाद सर। हमारे साथ से जिला पंचायत जी श्री गोविंद सिंह जी, धन्यवाद सर। नमस्कार जी। हमारे साथ यहाँ पे श्री उपेंद्र थापली जी हैं और बिल्लू भाई जी। यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है, हम इनसे जानते हैं यहाँ पे किस प्रकार से कार्यक्रम रहा और सर के कुछ विचार जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो अभी चुनाव अभी आने वाले हैं तो उस पर क्या इनका कहना है। तो बिल्लू भाई जी हमारे साथ। देखिए, आज हमारे यहाँ पर जो हमारे नवनिर्वाचित प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत हो गए, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक, जिला पंचायत, सभी का 1 साल जो उनका हुआ उसको मनाने के लिए हमने 1 साल बेमिसाल का कार्यक्रम रखा। जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे तो वही लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे और जो लोगों ने कार्य किए अभी तक और जो कार्य करेंगे उस पर, और कांग्रेस को आगे कैसे जो है सत्तासीन करना है उस पर चर्चा के लिए यहाँ पर आए थे। तो सभी लोग यहाँ पर हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन भी और करीज भी सभी लोग इकट्ठे हुए थे। हम प्रधान, उप प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सभी लोग यहाँ पर आए थे। तो हम लोगों ने जो है बैठ के मंथन किया और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर अपने जो हमने लोगों को संबोधन करना करके और अपना खाना चले गए। हमारा यही कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो देश के हित के लिए है और देश को कांग्रेस ने सुरक्षित हाथों में रखा है और देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के 12 साल के कुशासन में देश की जनता, प्रदेश की जनता, गांव की जनता बेहाल है। आप ये देखिए, गैस का सिलेंडर 500 से 1012 रुपये हो गया, पेट्रोल 60 से 108 रुपये, 100 110 रुपये तक वो चला गया, खाने पीने की वस्तुएं दुगने के भाव चली गई। तो ये सब जो है कांग्रेस के जो नीतियाँ थी उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं और ये चंद पैसे वाले लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इनके सोच जो है देश के गरीब जनता के खिलाफ है। ये देश की जनता को भिखारी माना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और उसको हाथ फैलाना, यानी जैसे अभी बोल रहे थे मोदी जी के 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि सारे के सारे इनके आगे हाथ फैलाएं और ये राज कर रहे हैं उनके ऊपर। तो ये देश का दुर्भाग्य है। इसी विषय पर हम लोगों ने कांग्रेस में मंथन किया और भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, क्या करेंगे, उस पर हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए थे और सभी ने अपने बातें रखी। कांग्रेस के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत जोश है और क्रोश है और 2026-27 जब भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्ट मंत्री जो यहाँ पर गणेश जोशी जी हैं वो यहाँ से साफ होगा और पूरी जो उत्तराखंड विधानसभा से इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का सफाया कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे। उसकी जो हुंकार जो है जगह जगह से यहाँ से हमारे नेता बढ़ रहे हैं। तो उसमें एक कड़ी में एक हिस्सा ये भी था, एक विधानसभा ये भी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये जो बीड़ा उठाया है, कसम खाई है लोगों ने कि जो भ्रष्ट मंत्री गणेश जोशी जी हैं उनको यहाँ से हटाना है। चाहे वहाँ कोई भी लड़ ले, वो भी लड़ ले, कोई भी लड़ ले, तो उनको जाना है और उनको जो अभी 3 तारीख सितंबर को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला जो चलता है, हम लोगों ने उनसे माननीय मुख्यमंत्री से अपील की है, उनसे कहा कि आप उनको बदल दें, हटा दें, अन्यथा आप भी उनके साथ में भ्रष्ट हैं, ये साबित होता है। धन्यवाद सर। हमारे साथ है बिल्लू भाई जी, धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे हैं मैडम गोदवारी थापली जी, जो कि पूर्व जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ चुकी हैं। तो वर्तमान में ये बहुत ही मतलब जनता के बीच काफ़ी इनका वो है, तो सपोर्ट है, जनता इन्हें बहुत पसंद करती है। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ था, मैम भी यहाँ पे आई हैं और भी कई प्रत्याशी आए हैं। तो मैं मैडम से सवाल पूछता हूँ, जैसे कि मैम यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर हम लोगों का मसूरी विधानसभा के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो 1 साल उनका पूरा हुआ, तो उसमें 1 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया। यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनके इस 1 साल कार्यकाल पूरे होने पर उनको सम्मान किया गया। तो इस अवसर पर हम लोगों ने नगर निगम के जितने भी मसूरी विधानसभा के
के क्षेत्र में आते पड़ते हैं, जो चाहे वो नगर निगम के नगर पालिका हो, नगर निगम हो या फिर छावनी परिषद हो, तो सारे पंचायतों में से सब जनप्रतिनिधियों को और पदाधिकारी को, कांग्रेस के पदाधिकारी को यहाँ पर उनके सम्मान में बुलाया गया था। और यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय पंचायत राज मंत्री, पूर्व पंचायत राज मंत्री, कैबिनेट मंत्री माननीय प्रीतम सिंह जी थे, क्योंकि वो चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष भी हैं अभी कांग्रेस में उत्तराखंड के, तो उनको बुलाया गया था। लेकिन उनका गले में प्रॉब्लम होने के कारण वो बात नहीं कर पा रहे, उनकी तबीयत खराब है, तो उनके बिहार पे उनके बेटे आए, वो भी जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं जिले के, तो वो आए और ब्लॉक प्रमुख हमारे जो सहसपुर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख है वो आई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सफल कार्यक्रम रहा, जो कि यहाँ पर की जो इस क्षेत्र की जो ग्राम प्रधान है, हम लोग यहाँ पर चंद्रोटी ग्राम सभा में हैं, चंद्रोटी की ग्राम प्रधान सारिका ठाकुर, उनके द्वारा आयोजन किया गया था, तो ये सफल कार्यक्रम रहा। मैम, तो जैसे आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे, या क्या यहाँ से इस बार कांग्रेस जीतेगी? बिल्कुल, आज के इस निश्चित तौर पर आज की जो मंच था, यहाँ पर मंच के माध्यम से सभी ने यहाँ पर जो भी चाहे दावेदार के रूप में हो, चाहे वो प्रयास कर रहे हों, चाहे वो लोग, तो सभी ने एक मंच के माध्यम से यहाँ से सभी ने कहा, चूँकि हम लोग पहले से बोलते आ रहे हैं कि हम लोग को भी पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, 2 बार मुझे भी मिला है टिकट, और मेहनत कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है काम करने वाले को ही मौका दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को भी और को भी मिलता है, तो हम निश्चित तौर पर हम सब मिलकर एकजुट होकर हम लोग पार्टी को जिताने का काम। मैम, जैसे अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का यहाँ पे उत्तराखंड आगमन हुआ, और युवाओं के बीच उन्होंने जो एक कार्यक्रम किया था, तो उसके बारे में क्या कहना है, और इससे कांग्रेस को कितना फ़ायदा होता है? बिल्कुल फायदा, उसमें ऊर्जा मिला है, छात्रों को बहुत ज़्यादा उनको बूस्ट मिला है, और बहुत ज़्यादा उनका एक यहाँ पर उत्तराखंड में ही नहीं है, हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा जनाधार मिल रहा है। जिस तरह से छात्रों ने ही 2014 में भाजपा को जिताया था केंद्र में, अब वो जो छात्र हैं वो छात्र ही अब कांग्रेस को जिताएगी और उनको हराने का काम। मैम, आपका कहने का मतलब है कि छात्र सक्रिय इस बार कांग्रेस के साथ है? बिल्कुल। धन्यवाद। हमारे साथी मैडम थापली जी, धन्यवाद। मैं चक्रम टाइम न्यूज़ से अजय कुमार, धन्यवाद। मैम, आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, इसमें आपका क्या कहना है, किस प्रकार से हुआ ये? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, और मैं ग्राम प्रधान चंद्रोटी सारिका ठाकुर। आज हमने यहाँ पे अपनी पंचायत के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में यहाँ एक कार्यक्रम रखा था, 1 साल 1 साल, जिसके तहत हमने अपनी अभी 1 वर्ष तक की योजनाओं को सबको बताया, उनको समझ रखा, और अपनी आने वाली आगामी जो हमारी योजनाएं हैं वो सबसे साझा की कि हम आगे किस तरह से विकास अपने क्षेत्र का करना चाहते हैं। अभी तक हमने 1 साल के अंदर बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें नालियों का निर्माण, पुस्तों का निर्माण, सड़क की व्यवस्था, जिससे हमारी आवाजाही वो सुगम हो सके, पानी की व्यवस्था। हमारे यहाँ जो क्योंकि बहुत हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, नदियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारी जो पाइपलाइन है बहुत दूर से किमाड़ी क्षेत्र से हमारी पाइपलाइन आती है, और वो अक्सर बरसात में टूट जाती है। बरसात में टूटने के बाद वो इतनी दूर तक चली जाती हैं, उसके पाइप के हम लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए भी हम हमेशा प्रयासरत हैं। मैं सारिका ठाकुर और मेरे पति श्री जयदीप ठाकुर जी हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि अपनी जो है पेयजल व्यवस्था है वो हमेशा दुरुस्त रखें, किसी को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हमारा सबसे पहला जो पंचायत में काम था, वो सबसे पहले हमने गांव की स्ट्रीट लाइट को ठीक किया। पूरी पंचायत में हमने लाइट लगवाई, क्योंकि जब हमारा कार्यकाल शुरू हुआ उस समय दिवाली का समय था, तो काफ़ी लोग की समस्या रहती थी कि दिवाली के समय अंधेरा नहीं होना चाहिए, तो वो उस चीज़ को हमने समझा, और पूरे क्षेत्र में हमने अपनी जो स्ट्रीट लाइटें थी, नई लाइटें भी लगवाई, और जो पुरानी लाइटें थी उनको दुरुस्त करवाया। तो लोग आई थिंक हमसे अभी काफ़ी खुश हैं। और आगे जो हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने स्कूलों में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है, उसके लिए भी हमने काम किया है। जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हमने स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी काम किया है। अपने क्षेत्र में हमने कई बार स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया है, जिससे लोगों को पूरा लाभ मिला है, और वो अभी तक हम जो है उसका लाभ ले रहे हैं, लोग उसका लाभ ले रहे हैं।
क्योंकि इन्होंने जो हमें स्वास्थ्य शिविर लगे थे, हमने ये पंचायत में जब उनको बुलाया था तो ये हमने उनसे वादा लिया था कि अगर आप हमारी पंचायत में आ रहे हैं तो हमारे क्षेत्र के लोग वासियों को उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। तो उन्होंने उसका पूरा लाभ दिया है और हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं वो अभी भी उसका लाभ उठा रहे हैं। इसी तरह हमने अपनी आगामी योजनाओं के बारे में भी लोगों को बताया कि हम क्या करना चाहते हैं। और मैं अपने माध्यम से यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरे एक आह्वान पे यहाँ पे आई हैं। उन्होंने मेरा पहला भी पूरा सहयोग किया था और आज भी सहयोग में वो मेरे खड़ी हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आगे भी मेरे सहयोग में इसी तरह खड़ी रहेंगी। इसी तरह मैं ये हमारा जो आज का कार्यक्रम था उसका हमने बड़ा ही सफल संचालन किया। बहुत ही सभी हमारे जो उच्च पदाधिकारी थी वो यहाँ पर आए। मेरे त्रिस्तरीय पंचायत के सभी सदस्य, हमारे वार्ड सदस्य, हमारे जिला पंचायत सदस्य, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी जो हमारा पूरा साथ दिया है वो आज यहाँ पर उपस्थित थे। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहती हूँ।